डिक्लेमा। दोस्तों, ये लेखक द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है जो आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हर नई से नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी को। 36 शक्तिशाली बनने की शुरुआत। जैसे ही वो दोनों काले कपड़े पहने हुए इंसान विराट को देखकर बातें कर ही रहे हैं, इतने में अचानक दूसरे काले कपड़े पहने हुए इंसान ने हंसते हुए कहा, अब क्या दिन देखना पड़ रहा है कि इस कचरे को मारने से हम अपने हाथ गंदे कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हम छोटे मास्टर के आदेश को पूरा करना है। तभी दूसरे काले कपड़े पहने हुए इंसान ने कहा, चलो तुम ही चले जाओ इस कचरे को ठिकाने लगाना। तभी दूसरे काले कपड़े पहने हुए इंसान ने अपने पास से खंजर बाहर निकला और उसने विराट की तरफ कर दिया। विराट ने जब उस काले कपड़े पहने हुए इंसान के पास खंजर को देखा तो वो थोड़ा घबराने लगा। तभी विराट उस जगह से तेजी से भागने लगा। ये देखकर काले कपड़े पहने हुए इंसान जोर जोर से हंसने लगा और विराट से कहने लगा, भाग, तू कहां तक भागेगा, आज तेरी मौत निश्चित है। तभी वो काले कपड़े पहने हुए इंसान रोशनी में बदलकर उस जगह से गायब हो गया। वहीं दूसरी तरफ मैडम जुबेदा और सुकन्या एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए थे। तभी मैडम जुबेदा ने सुकन्या से कहा, सुकन्या, मैं जानती हूँ तुम किस चिंता में पड़ी हो। तभी मैडम जुबेदा ने आगे कहा, सुकन्या, अब तुम्हें सारी चिंता भूलनी होगी क्योंकि अब तुम्हें ट्रेनिंग पर ही फोकस रखना होगा क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं बर्फीली एकेडमी के परीक्षा को चालू होने में। सुकन्या ने जब मैडम जुबेदा की बातें सुनी तो सुकन्या ने अपने हाथ मैडम जुबेदा के सामने जोड़ लिए और सुकन्या मैडम जुबेदा से कहने लगी, ठीक है टीचर, तो हम लोग अब अकादमी के लिए कब निकलने वाले हैं। मैडम जुबेदा ने कुछ सोचते हुए सुकन्या को जवाब दिया, सुकन्या, हम लोग आज ही निकल रहे हैं। तभी मैडम जुबेदा ने सुकन्या से कहा, सुकन्या, तुम्हारी शक्तियां कितनी बढ़ गई है, जरा मैं भी तो देखूं। इतना कहकर मैडम जुबेदा ने सुकन्या का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही मैडम जुबेदा ने सुकन्या का हाथ पकड़ा तो मैडम जुबेदा को ये देखकर हैरान हो गई। तभी मैडम जुबेदा ने सुकन्या से कहा, ये तुम्हारी शक्तियां पर चढ़ी बर्फीली सील पूरी तरह से कैसे हट गई और तुम्हारी आंतरिक कोशिकाएं भी खुल गई हैं। ये देखकर मैडम जुबेदा बहुत ज्यादा हैरान होने लगे और सुकन्या से कहने लगी, सुकन्या, हमारी अकादमी में तुम पहली हो जिसने अपनी शक्तियों पर चढ़ी बर्फीली सील को हटाया है और अपनी आंतरिक कोशिकाओं को भी पूरी तरह से खोल लिया है। तभी मैडम जुबेदा ने आगे कहा, तुम्हें पता नहीं है सुकन्या, हमारी अकादमी में 5 ही लोग हुए हैं जिसने अपनी शक्तियों पर चढ़ी सील को हटाया है और एक ही ऐसा इंसान हुआ है जिसने अपनी शक्तियों पर चढ़ी बर्फीली सील के साथ साथ अपनी आंतरिक कोशिकाओं को खोला है, लेकिन वो भी अपनी 10 ही आंतरिक कोशिकाओं को खोल पाया था। तभी मैडम जुबेदा ने आगे कहा, सुकन्या, तुम्हें पता नहीं है कि आंतरिक कोशिकाएं 54 प्रकार की होती हैं। तभी मैडम जुबेदा ने हैरानी के साथ कहा, लेकिन तुमने अपनी 54 आंतरिक कोशिकाओं को खोल लिया है, अगर तुम्हारे बारे में लोगों को पता तो तुम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाओगी, लेकिन जैसे ही तुम प्रसिद्ध हुए तो तुम्हारी जान को भी खतरा बढ़ जाएगा। तभी मैडम जुबेदा ने सुकन्या से कहा, सुकन्या, इस बात को खाली हम दोनों के बीच रहना चाहिए। सुकन्या ने जब मैडम जुबेदा की बातें सुनी तो सुकन्या ने अपना सार हाँ में हिला दिया और सुकन्या अपने मन में ही सोचने लगी, विराट, तुमने अपने अंदर कितने राज दफन किए हुए हैं, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी है। सुकन्या ये सब सोच ही रही थी। तभी मैडम जुबेदा ने सुकन्या से कहा, ठीक है सुकन्या, अब यहाँ से चलते हैं। ये कहकर मैडम जुबेदा और सुकन्या वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ विराट उस काले कपड़े पहने हुए इंसान से बचते हुए विराट इधर उधर भागे जा रहा था। तभी विराट अचानक एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर पड़ा। जैसे ही विराट नीचे गिरा तो वो काले कपड़े पहन हुआ इंसान विराट को गिरते हुए देखकर हंसने लगा और विराट से कहने लगा, बहुत हुआ लड़के चूहा बिल्ली का खेल, अब तुम कहां जाओगे बचकर। इतना कहकर उस काले कपड़े पहने हुए इंसान ने अपने हाथों में खंजर को उछाला और विराट की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ विराट उसी जगह पर फिसलते हुए पीछे जा रहा था। तभी विराट के हाथों में कुछ हरे रंग का पदार्थ सा लग गया। जब विराट ने हरे रंग के पदार्थ को देखा तो विराट उस पदार्थ को देखकर थोड़ा मुस्कुराने लगा। वहीं दूसरी तरफ वो काले कपड़े पहना हुआ इंसान तेजी से विराट पर हमला करने के लिए बढ़ रहा था। थोड़ी ही देर में वो काले कपड़े पहना हुआ इंसान विराट के पास पहुंच गया और उसने विराट पर खंजर से हमला कर दिया। तभी विराट ने अपने हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही विराट ने काले कपड़े पहने हुए इंसान का हाथ पकड़ा तभी वो काले कपड़े पहना हुआ इंसान धीरे धीरे उस खंजर को विराट के सीने के पास ले जा रहा था। तभी विराट ने उसे हरे रंग के पदार्थ को उस काले कपड़े पहने हुए इंसान की आंखों में झोंक दिया, लेकिन वो इंसान पहले से ही इस हमले के लिए तैयार था, लेकिन उस इंसान को पता नहीं था कि विराट ने अपने हाथों में कुछ छुपा रखा है। तभी वो हरे रंग का पदार्थ उस इंसान के चेहरे पर लगा तो उस इंसान का ध्यान थोड़ा सा बैठ गया। तभी विराट मौका देखकर उसे जगह से निकलने लगा, लेकिन उस इंसान को उस हरे रंग के पदार्थ से कुछ नहीं हुआ। तभी उस इंसान ने विराट को भागते हुए देखा तो वो इंसान थोड़ा गुस्से में आ गया। तभी उस इंसान ने अपनी रफ्तार को बनाया और तेजी से विराट के ऊपर हमला कर दिया। उस इंसान ने अपनी पूरी ताकत से इस बार विराट पर हमला कर दिया। वो इंसान पलक झपकते ही विराट के पास पहुंच गया। तभी उस इंसान ने विराट के गर्दन को पकड़ा और विराट के सीने में खंजर घूमने लगा। जैसे ही उस इंसान का खंजर विराट के सीने के पास पहुंचता है उससे पहले विराट के शरीर से एक लाल रंग की रोशनी बाहर निकली और उस इंसान के शरीर से जाकर टकरा गई। उस रोशनी में इतनी तेजी से उस काले कपड़े पहने हुए इंसान पर हमला किया था कि उस काले कपड़े पहने हुए इंसान को संभालने का भी मौका नहीं मिला और उस इंसान के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। जब विराट ने उस इंसान की ऐसी हालत होती देखी तो विराट भी थोड़ा डर गया। विराट ने अपने सामने उस इंसान की लाश को देखा तो विराट की रूह कब गई। विराट ने अपने सामने देखा उस इंसान के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। वो छोटे छोटे टुकड़े कोई मामूली तरह से नहीं बल्कि उस इंसान के शरीर के टुकड़े इस प्रकार से लग रहे थे कि किसी ने उस इंसान को आग की तलवार से काटा हो। उस इंसान के शरीर से लावा की तरह कुछ पदार्थ निकल रहा था। 37 नया सफर। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक और कमेंट कर दिया करो। आपके लाइक और कमेंट से हमें आगे लिखने का मकसद मिलता है। प्लीज़ ऐसे ही प्यार बनाकर रखना। दिल दिल स्माइल स्माइल।
जैसे ही विराट ने उसे काले कपड़े पहने हुए इंसान को टुकड़ों में बदलते हुए देखा तो विराट अपनी निगाहें उस तरफ कारी जहां पर वो लाल रंग की रोशनी दिख रही थी। तभी अचानक वो रोशनी एक लाल बालों वाली लड़की में बदल गई। विराट ने लाल बालों वाली लड़की को वहां देखा तो विराट हैरान होते हुए लाल बालों वाली लड़की से कहने लगा, तुम तो वही लड़की हो जो कुछ समय पहले उसे पहाड़ की चोटी पर घायल अवस्था में पड़ी हुई थी और तुमने मेरी उंगली को भी काटा था। तभी विराट ने कुछ सोचते हुए कहा, और तुम्हारा नाम कौशिकी है। ये देखकर कौशिकी थोड़ा गुस्से में आ गई और विराट को गले से पकड़कर एक चट्टान से मिला दिया और कौशिकी ने विराट की गर्दन को जोर से दबाया और उसे ऊपर उठाया दिया। तभी विराट को घुटन होने लगी और वो जोर जोर से कसने लगा। विराट ने अपनी जान बचाने के लिए कहा, अगर तुम मुझे मार डालोगी तो तुम्हारे अंदर जो जहर है उसे तुम कैसी निकालोगी। तभी कौशिकी ने अपनी आंखें तिरछी करते हुए विराट से कहा, तुम्हें कैसे पता कि मेरे शरीर में जहर है। तभी विराट ने थोड़ा एटीट्यूड में कहा, पहले मुझे नीचे उतारो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तभी कौशिकी ने कुछ सोचते हुए विराट को नीचे उतार दिया। जैसे ही कौशिकी ने विराट को उतारा तभी अचानक वहां पर एक और काले कपड़े पहने हुए वो इंसान आ गया और अपने साथी को वहां मारा हुआ पाकर वो विराट से कहने लगा, लड़के तूने मेरे साथी को कैसे मारा, तू तो एक कचरा है। तभी विराट ने मुस्कुराते हुए काले कपड़े पहने हुए इंसान से कहा, मैंने तुम्हारे साथी को नहीं मारा है, बल्कि मेरे बगल में जो लड़की खड़ी हुई है उसने तुम्हारे साथी को मारा है। तभी उसे काले कपड़े पहने हुए इंसान ने कौशिकी को देखा तो उसके चेहरे पर हवास दिखाई देने लगी और उसे काले कपड़े पहने हुए इंसान ने कहा, लड़कियां हथियार चलाने के लिए नहीं बल्कि अय्याशी करने के लिए होती है। इतना कहकर वो काले कपड़े पहने हुए इंसान कौशिकी को पकड़ने के लिए बढ़ गया। जैसे ही उसने अपना कदम बढ़ाया तो कौशिकी एक कदम उस जगह से पलटी और अपने हाथों से एक लाल रंग की रोशनी से उस काले कपड़े पहने हुए इंसान पर हमला कर दिया। जैसे ही उसे काले कपड़े पहने हुए इंसान से वो हमला टकराया तो वो भी पत्थर के टुकड़ों की तरह बिखर गया। जैसे ही विराट ने उसे काले कपड़े पहने हुए इंसान को इतने बिहार में से मरते देखा तो उसके दिल में भी कौशिकी के लिए डर बैठ गया। तभी अचानक कौशिकी जिस जगह पर खादी थी वो उस जगह पर ही अपने घुटनों के वर गिर पड़ी और उसके शरीर से काला दुरासा भी निकलने लगा। जैसे ही विराट ने कौशिकी की ऐसी हालत देखी तभी विराट ने अपने हाथों में हरे रंग की रोशनी जलाई और कौशिकी के पीठ पर उसने अपना हाथ रख दिया। जैसे ही विराट का हाथ कौशिकी की पीठ पर रखा तो कौशिकी के शरीर से और ज्यादा काला धुआं निकलने लगा। तभी कौशिकी ने अपना सिर पीछे मोड़ा तो दिखाई दिया कि विराट के हाथ में एक हरे रंग की रोशनी जल रही थी। कौशिकी ने बिना देर किए हुए विराट के हाथ पर काटने लगी। जैसे ही कौशिकी ने विराट के हाथ पर काटा तो विराट के हाथ से खून निकलने लगा। जैसे ही विराट के हाथ से खून निकला तो कौशिकी ने उसे खून को पी लिया। जैसे ही कौशिकी ने विराट का खून पिया तो कौशिकी के शरीर से काले रंग का धुआं पूरी तरह से गायब हो गया। जैसा ही वो काले रंग का धुआं कौशिकी के शरीर से गायब हुआ तो कौशिकी ने एक अंगड़ाई ली और कौशिकी ने विराट को लापरवाही के साथ जवाब दिया, लड़के तुम मुझे पहाड़ी पर मिले थे तो तुमने बताया नहीं था कि तुम्हारे शरीर में यह अमृत धारा कहां से आई। जैसे ही विराट ने कौशिकी का सवाल सुना तो विराट ने भी बिना डरे कौशिकी से पूछा, पहले तुम ये बताओ कि तुम मेरे शरीर में कैसे और क्या कर रही थी। तुम मेरे शरीर के अंदर थे और मुझे तुम्हारे बारे में बिल्कुल पता नहीं था। तभी कौशिकी ने गुस्से के साथ कहा, लड़के अभी तेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि तू मुझसे सवाल करे। इतना कहकर कौशिकी ने विराट को एक धक्का दिया। विराट ने धक्के से नीचे गिर गया। जैसे ही विराट नीचे गिरा तभी कौशिकी ने अपनी पैर विराट के साइन पर रख दिया। जब विराट ने कौशिकी का पैर अपने सीने पर पाया तो विराट ने कौशिकी से कहा, तुम मेरे सीने से अपना पैर हटा लो वरना तुम्हें ही बुरे में शर्मिंदा होना पड़ेगा। पहले तो कौशिकी ने विराट की बातों पर ध्यान नहीं दिया। तभी कौशिकी को महसूस हुआ और वो शर्माते हुई पीछे हट गई और उसने अपने कपड़े संभाले क्योंकि कौशिकी ने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने हुए। इस कारण से कौशिकी शर्मते हुए पीछे हट गई और विराट से कहने लगी, कितने बेशरम हो तुम, किसी लड़की का ऐसा फायदा उठा रही हो। तभी विराट ने कौशिकी से कहा, अच्छा मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूं, तुम ही परेशान कर रही हो। तभी कौशिकी ने चिढ़ाते हुए विराट से कहा, अच्छा ठीक है चलो हम दोनों अपने बारे में एक दूसरे के बारे में बताते हैं। तभी कौशिकी ने विराट से कहा, लड़के मेरा नाम कौशिकी है और मैं पश्चिम इलाके से आई हूं। तभी कौशिकी ने मायूस होते हुए विराट से कहा, मुझे काली शक्तियों ने 100 साल तक अपने पास किसी मकसद से कैद कर रखा था। तभी विराट ने कौशिकी से कहा, कौशिकी जब तुम्हें काली शक्तियों ने कैद कर रखा था तो तुम उस जगह से बाहर कैसे आई। ये सुनकर कौशिकी थोड़ी शांत रही और मायूस होते हुए जवाब दिया, लड़के अभी मैं तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ, ये मेरी आत्मा है। तभी कौशिकी ने विराट से आगे कहा, कुछ दिन पहले मुझे मौका मिला तो मैंने उन काली शक्तियों पर हमला कर दिया, लेकिन मैं उनकी कैद में रहते हुए बहुत कमजोर हो गई थी। जैसे ही मैंने उन पर हमला किया तो मैं उस जगह से भाग ही रही थी। तभी मेरी मुलाकात काली शक्तियों के एक शक्तिशाली योद्धा से हो गई और उसे योद्धा ने मुझे जान से मार दिया। तभी मैं अपनी आत्मा को बचाकर वहां से भाग गया और मैं सीधे आकर इस जगह पर गिरी। जो तुम काला धुआं मेरे शरीर से निकलते हुए देखते हो वो उन काली शक्तियों की खास तकलीफ है। और हाँ लड़के, मैं तुम्हें उनके बारे में एक खास जानकारी देता हूँ, उन काली शक्तियों का एक और नाम है। तभी विराट ने कौशिकी के आखिरी शब्दों को ध्यान से सुना। तभी कौशिकी ने विराट से आगे कहा, उनका नाम ब्लैक पाइथन दाल के नाम से भी जाना जाता है। ये सुनकर विराट अपने ही ख्यालों में खो गया। 38 अनोखी शर्तें। जैसे ही विराट उन ब्लैक पाइथन दाल के बारे में सोच रहा था तभी अपने मन में कुछ परछायां नजर आने लगी। विराट देख रहा था कि कई काले कपड़े पहने हुए कुछ परछायां नजर आ रही थी जो एक लड़के के ऊपर हमला कर रहे थे। तभी कौशिकी ने विराट को किसी सोच में डूबे हुए देखा तो कौशिकी ने विराट पर चिल्लाते हुए कहा, लड़के तुम क्या सोच रहे हो। तभी विराट कौशिकी की आवाज सुनकर होश में आ गया। तभी कौशिकी ने आगे कहा, मैं वहां से बचकर तो आ गई हूं लेकिन ब्लैक पाइथन दाल के लोग अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तभी विराट ने कौशिकी से कहा, मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक कर सकता हूं। जब कौशिकी ने विराट की बात सुनी तो कौशिकी ने विराट से कहा, तुम मेरी ये बीमारी कैसे ठीक करोगे, तुम तो एक बहुत कमजोर लड़के हो और तुम्हारी काबिलियत भी मुझे नहीं लगती कि तुम मेरी इस बीमारी को ठीक कर सकते हो।
तभी कौशिकी ने विराट से आगे कहा, तुम कैसे मेरे शरीर से ये जहर निकल सकते हो। तभी विराट ने थोड़े एटीट्यूड में कौशिकी से कहा, मैं एक रहस्यमयी हकीम हूँ, मुझे हर तरह की बीमारी को ठीक करना आता है, लेकिन अगर कोई बीमार ज्यादा गंभीर है तो उसे बीमार को मैं ठीक तो कर दूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। कभी कौशिकी ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए विराट से कहा, लड़के तुम मेरे इस जहर को निकल सकते हो। जैसे ही विराट ने कौशिकी का सवाल सुना दो विराट के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। तभी विराट ने कौशिकी से कहा, अगर तुम मुझे ट्रेनिंग दोगी तो मैं तुम्हारे शरीर से ये जहर निकाल दूंगा। ये सुनकर कौशिकी की थोड़ी सोचने लगी और थोड़ी देर बाद विराट से कहने लगी, ठीक है लड़के, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। विराट ने जब कौशिकी की बात सुनी तो वो थोड़ा सोच में पड़ गया और कौशिकी से कहने लगा, कैसी शर्तें हैं तुम्हारी। तभी कौशिकी ने विराट को जवाब दिया, सबसे पहले अगर तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग लेनी है तो तुम मेरे सामने घुटन टेको। विराट ने जब कौशिकी की बातें सुनी तो वो थोड़ा नाराज होने लगा और कौशिकी से कहने लगा, माना कि मैं तुमसे ट्रेनिंग ले रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने घुटन तुम्हारे सामने टेकूंगा। जब कौशिकी में विराट की बातें सुनी तो उसके शरीर से लाल रोशनी निकलने लगी, लेकिन कौशिकी ने कुछ सोचते हुए अपनी रोशनी अपने शरीर में ही दावा ली और चढ़ते हुए विराट के पैरों एक जोरदार लात मार दी, जिसका कारण विराट मुंह केवल जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही विराट जमीन पर मुंह केवल नीचे गिरा तो कौशिकी तेजी से विराट की तरफ बढ़ गई, विराट के ऊपर अपना पैर रखने लगी। जैसे ही कौशिकी की रेव विराट के सर के पास पहुंचा तो कौशिकी ने कुछ सोचते हुए अपना रेव विराट के ऊपर से हटा दिया और 2-3 कदम पीछे हो गई। जैसे ही कौशिकी पीछे हुई तो वो थोड़ी शर्म आने लगी। वहीं दूसरी तरफ विराट के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। जैसे ही कौशिकी ने विराट के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो कौशिकी अपने कपड़ों को पकड़कर पीछे हट गई। तभी विराट अपनी जगह से खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए कौशिकी के पास जाने लगा। तभी विराट ने कौशिकी से कहा, अगर तुम मेरी 3 साल के लिए बॉडीगार्ड बन जाओ तो मैं तुम्हारे शरीर से वो पूरी तरह से जहर बाहर निकल दूंगा। जब कौशिकी ने विराट की बातें सुनी तो पहले तो कौशिकी थोड़ी नाराज हुई, लेकिन थोड़े समय बाद वो अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेते हुए विराट से कहा, ठीक है लड़के, मैं तुम्हारी 3 साल के लिए बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। तभी विराट अपने चेहरे पर हैरानी लाते हुए कौशिकी से कहने लगा, शर्तें, कैसी शर्तें। तभी विराट ने कौशिकी से आगे कहा, तुम मुझे साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहती हो। तभी कौशिकी ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए विराट से कहा, मेरी बस 3 शर्तें हैं। तभी विराट कौशिकी की बातें ध्यान से सुनने लगा। तभी कौशिकी में आगे कहा, मेरी पहली शर्त बर्फीली दुनिया का 30,000 साल पुराना एक जादुई फूल। दूसरी शर्त 3 हाई रैंक की शक्तिशाली गोली और तीसरी और आखिरी शर्त एक रहस्यमयी तिलिस्मी जानवर के जादुई पंख। जब विराट ने कौशिकी की बातें सुनी तो वो चढ़ते हुए कौशिकी से कहने लगा, क्या तुम पागल हो, ये तीनों चीजें काफी अनोखी और रहस्यमयी हैं। ये तीनों चीजें हमारे चारों शक्तिशाली राज्यों में भी नहीं मिलेगी, ये चीजें शायद हमारे राज्यों के बाहर भी मिलना मुश्किल हो सकता है। जब कौशिकी ने विराट की बातें सुनी तो कौशिकी ने विराट से कहा, तुम इन चीजों को ढूंढने के लिए चाहे जितना भी समय ले लो। तभी कौशिकी ने विराट से कहा, तुम्हारे लिए 30 साल का समय कैसा रहेगा। तभी विराट ने कुछ सोचते हुए कौशिकी को जवाब दिया, 30 साल का समय ठीक है, इतने समय में कुछ चीजें तो ढूंढ ही लूंगा। तभी विराट ने कौशिकी को जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्तों को मंजूर करता हूं। जब कौशिकी ने विराट की बातें सुनी तो कौशिकी ने अपने चेहरे पर एक गुरूर भारी मुस्कुराहट देर से हुए विराट से कहा, तो तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर है तो तुम्हारी ट्रेनिंग आज से ही शुरू होती है। जब विराट ने कौशिक की बातें सुनी तो विराट अंदर से बहुत खुश होने लगा। तभी कौशिकी ने विराट से कहा, लड़के, जब मैं तुम्हारे अंदरूनी हिस्से में रह रही थी तब मैंने तुम्हारे अंदरूनी हिस्सों को देखा। तुम्हारी अंदरूनी हिस्स पूरी तरह से खराब है, लेकिन मैंने तुम्हारे अंदरूनी हिस्सों में एक सुनहरी रोशनी को देखा था। जब विराट ने कौशिकी की बातों को सुना तो विराट भी थोड़ा परेशान होने लगा और कौशिकी से पूछने लगा, सही में मेरे अंदरूनी हिस्से इतने खराब है। तभी कौशिकी ने विराट की बातों को नजरअंदाज किया और विराट से पूछने लगी, तुम्हारे शरीर में वो सुनहरी रोशनी कैसे आई। जैसे ही विराट ने कौशिकी की बातें सुनी तो विराट भी थोड़ा हैरान होने लगा और कौशिकी से कहने लगा, मुझे पता नहीं है कि मेरे शरीर में वो सुनहरी रोशनी कैसी है। तभी कौशिकी ने विराट को जवाब दिया, लेकिन तुम्हारे शरीर में वो सुनहरी रोशनी एक जगह पर एकठी है। अगर तुम उस रोशनी को अपने शरीर में सोख लेते हो तो तुम्हें रोशनी से बहुत फायदा मिलेगा। कौशिकी की बातें सुनकर विराट की थोड़ी सोच में पड़ गया। तभी कौशिकी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपने हाथ में कुछ लाल रंग की रोशनी जलाई। जैसे ही कौशिकी के हाथ में लाल रंग की रोशनी जली तो विराट भी बड़ी हैरानी से कौशिकी के हाथ की तरफ ही देख रहा था। थोड़ी ही देर बाद कौशिकी के हाथों में एक लाल रंग की बूंद नजर आने लगी। तभी कौशिकी ने मुस्कुराते हुए विराट से कहा, लड़के, तुम्हें पता है ये क्या चीज है। तभी विराट ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, पहले तो तुम मुझे लड़के कहना बंद करो, मेरा नाम विराट है तो मुझे विराट नाम से ही बुला सकती हो। तभी कौशिकी ने विराट के चेहरे पर नाराजगी देखी तो कौशिकी ने विराट से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अब से विराट ही बुलाऊंगी। तभी कौशिकी ने विराट से कहा, तुम्हें पता है ये क्या चीज है। विराट ने उसे बड़े ध्यान से देखा और कौशिकी से कहा, ये तो एक खून की बूंद है। तभी कौशिकी ने विराट का सवाल सुनकर विराट को जवाब दिया, हाँ, ये एक खून की बूंद है, लेकिन ये कोई मामूली खून की बूंद नहीं है। ये खून की बूंद आखिरी बचे चंद्रदेव रैंक के योद्धा की है। तभी विराट ने चंद्रदेव रैंक का नाम सुना तो उसने अपने चेहरे पर हैरानी देर हुए कौशिकी से पूछा, चंद्रदेव रैंक ये कौन सी बैंक का है। तभी कौशिकी ने विराट को जवाब दिया, तुम्हें इस रैंक के बारे में पता नहीं। तभी विराट अपनी पिछली जिंदगी की यादों में भी कुछ जानकारियां खगोलीने लगा, लेकिन विराट को चंद्रदेव रैंक के बारे में कुछ नहीं पता चला। तभी विराट ने जवाब दिया, नहीं, मुझे इस रैंक के बारे में पता नहीं। तभी कौशिकी ने विराट को बताया, चंद्रदेव रैंक जो भी हासिल कर लेता है वो इंसान पूरी दुनिया पर अपना अधिकार जमा लेता है। वो इंसान कुछ भी कर सकता है, मारे गए आदमी को जिंदा और जिंदा आदमी को, बस सोचने भर से ही चंद्रदेव रैंक वाला इंसान किसी को भी मार सकता है।
विराट ने जब कौशिकी की बातें सुनी तो विराट का गाला सूखने लगा और विराट ने अपना ही थूक गटकते हुए कौशिकी से कहा, ये रैंक इतनी खतरनाक होती है। तभी कौशिकी ने शांत अंदाज में विराट से कहा, तुम्हें रैंकों के बारे में कुछ पता है? तभी विराट ने कौशिकी को जवाब दिया, मुझे 3 या 4 रैंकों के बारे में पता है। तभी विराट ने आगे कहा, सबसे पहली होती है सून रैंक, दूसरी होती है हरे मंडल रैंक, तीसरी होती है वीरमान रैंक और 4 होती है गुरु मंडल रैंक। तभी विराट ने कहा, बस मुझे इतनी ही रैंकों के बारे में पता है। तभी कौशिकी ने विराट को हंसते हुए जवाब दिया, विराट आगे की रैंकों के बारे में मैं तुम्हें बता देती हूँ। 5 पर आती है आत्मा रैंक, 6 पर आती है चक्रवर्ती रैंक, 7 पर आती है ग्रह मंडल रैंक, 8 पर आती है अपग्रेड मंडल, 9 पर आती है त्रिदेव रैंक और 10 मीटर और आखिरी रैंक है चंद्रदेव रैंक। विराट ने जब कौशिकी की बातें सुनी तो विराट जज्बे से भर गया और अपने आप से कहने लगा, मैं भी एक दिन चंद्रदेव रैंक को हासिल करके रहूंगा। विराट अपने मन में सोच ही रहा था, तभी कौशिकी ने विराट से कहा, अगर तुमने रैंकों के बारे में जान लिया हो तो हम अपनी बातें आगे बढ़ाएंगे। ये एक खून की बूंद को पाने के लिए मैंने अपना शरीर खो दिया है। इस खून की बूंद को पाने लिए हजारों योद्धा पड़े हुए थे। तभी विराट ने उस बूंद को देखते हुए कौशिकी से कहा, मुझे तो ये कोई मामूली खून की बूंद लग रही है। कौशिकी ने जब विराट की बातें सुनी तो कौशिकी विराट को अजीब निगाहों से देखने लगी, लेकिन कौशिकी ने विराट से कुछ नहीं कहा और मामूली अंदाज में उस खून की बूंद को देखने लगी। तभी कौशिकी ने विराट से कहा, हाँ मुझे भी लगता है ये कोई मामूली खून की बूंद होगी। तभी कौशिकी ने अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाई और विराट से कहने लगी, अगर हम इस खून की बूंद को इस्तेमाल में नहीं ले तो हमें कैसे पता चलेगा ये खून की बूंद असली है या नकली? तभी विराट ने भी कौशिकी से कहा, हाँ सही बात है, लेकिन हम इस बूंद को इस्तेमाल किस पर करें? तभी कौशिकी ने अपने चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट को लिया और उस खून की बूंद को अपनी उंगली पर नाचने लगी। वहीं दूसरी तरफ विराट ने अपनी बात पूरी ही कर पाई तभी कौशिकी ने उस खून की बूंद को विराट के मुंह में भेज दिया। जैसे ही विराट के मुंह में खून की बूंद विराट के अंदर एक भूखल सा उठने लगा और विराट तेज तेज चिल्लाने लगा। वही विराट के अंदर वो खून की बूंद विराट के अंदरूनी हिस्सों के पास पहुंची तो उस खून की बूंद ने विराट के अंदरूनी हिस्सों को सुधरने लगी, लेकिन जैसे ही वो खून की बूंद उषा सुनहरी रोशनी के पास पहुंची तो अचानक वो दोनों आपस में मिल गई और बहुत तेजी से विराट के अंदरूनी अंग सुधरने लगी। जैसे ही विराट के अंदरूनी अंग सुधरने लगे अचानक विराट का शरीर बहुत तेजी से प्राकृतिक शक्तियों को सूखने लगा। जब कौशिकी ने विराट को प्राकृतिक शक्तियों को सूखते हुए देखा तो कौशिकी भी हैरान हो गई और अपने आप से कहने लगी, ये लड़का क्या कर रहा है? इतनी तेजी से प्राकृतिक शक्तियों को सुख मिल रहा है, इसे इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ विराट लगातार प्राकृतिक शक्तियों को खींचा जा रहा था। 40 बढ़ गई रैंक। विराट प्राकृतिक शक्तियों को सोख रहा था। विराट के शरीर के अंदर बहुत हलचल मची हुई थी। ऐसा लग रहा था कि विराट की नशे शक्तियों के कारण फट जाएंगी। कौशिकी विराट को देखकर थोड़ा परेशान होने लगी और अपने आप से कहने लगी, कहीं ये लड़का मर ना जाए, इतनी सारी शक्तियां इसके शरीर में जाते ही जा रही है। तभी कौशिकी ने आगे कहा, अगर इन्हें शक्तियों ने अपना जंगली पान दिखाना शुरू कर दिया तो इस लड़के का मरना निश्चित है। वहीं दूसरी तरफ विराट प्राकृतिक शक्तियों को अपने अंदर खींचते ही जा रहा था। विराट को इतना दर्द हो रहा था, बस उसकी जान ही नहीं निकल रही थी। थोड़े समय बाद विराट के शरीर से सुनहरी और लाल रंग की रोशनी बाहर निकलने लगी। उस सुनहरी और लाल रंग की रोशनी विराट के शरीर के चारों ओर बहुत तेजी से घूमने लगी। वो रोशनी इतनी तेजी से घूम रही थी कि धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा। जैसे ही विराट हवा में 2 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे तो विराट उसी जगह पर रुक गया। वही विराट के शरीर के अंदर लाल रंग की रोशनी और सुनहरे रंग की रोशनी आपस में टकरा रही थी। वो रोशनियां ऐसी लग रही थी कि वो दोनों जानी दुश्मन हो। दोनों ही रोशनियां एक दूसरे को विराट के शरीर से बाहर निकल रही थी। वही दूसरी तरफ विराट अपनी पूरी ताकत से दोनों रोशनियों को आपस में मिला रहा था, लेकिन वो दोनों रोशनियां आपस में मिल ही नहीं रही थी। थोड़ी देर तक ऐसा ही चलता रहा। कभी विराट के दिमाग में एक हरी रंग की रोशनी जगमगने लगी। जैसे ही वो रोशनी विराट के दिमाग में जली विराट ने अपनी दोनों मुट्ठियां पूरी ताकत से भेजी और उसे रोशनी को उस जगह भेजने लगा जहां पर वो दोनों रोशनी आपस में टकरा रही थी। थोड़े समय बाद वो रोशनी विराट के अंदरूनी हिस्सों में पहुंच गई। जैसे ही वो रोशनी विराट के अंदरूनी हिस्सों में पहुंची तो उन दोनों रोशनियों ने जब हरे रंग की रोशनी को देखा तो वो दोनों रोशनी ललचने लगी और दोनों आपस में टकराना छोड़ उस रोशनी की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो दोनों रोशनी हरे रंग की रोशनी के पास पहुंचे तो सुनहरे रंग की रोशनी और लाल रंग की रोशनी उस हरे रंग की रोशनी को घेरने लगे। जैसे ही दोनों रोशनी हरे रंग की रोशनी से कुछ ही दूर रह गई तभी उस हरी रोशनी ने उन दोनों रोशनी को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। जब दोनों रोशनियों ने खींचवा महसूस किया तो वो दोनों रोशनी उस हरी रोशनी से दूर भागने लगी, लेकिन वो दोनों चाहे जितनी भी कोशिश कर रही हो लेकिन हरी रोशनी का खिंचाव इतना मजबूर था कि वो दोनों रोशनी अब वहां से कहीं भी नहीं जा पा रही थी। थोड़े समय बाद हरी रोशनियों ने दोनों रोशनियों को अपने अंदर समा लिया। जैसे ही हरी रोशनी ने दोनों रोशनी को अपने अंदर समाया तो उस जगह पर एक हरे सुनहरे लाल रंग का पेड़ दिखाई देने लगा। वो पेड़ कुछ और नहीं बल्कि विराट की अंदरूनी शक्तियां थी और वो हरे रंग की रोशनी कुछ और नहीं बल्कि अमृतधारा थी जो कि विराट के शरीर में कहीं पर छुपी हुई थी। विराट थोड़ी सी ही अमृतधारा का उपयोग कर पाता था। जैसे ही अमृतधारा ने विराट पर खतरा महसूस किया तो वो छुपी हुई अमृतधारा बाहर आ गई। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही विराट के शरीर में अंदरूनी शक्तियों का पेड़ दिखाई दिया तो विराट के बाहरी हिस्सों में सुनहरे रंग की रोशनी जलने लगी और वो सुनहरे रंग की रोशनी थोड़ी समय तक रही और अचानक गायब हो गई। वह दूसरी तरफ कौशिक ने जब विराट का शरीर शांत होते हुए देखा तो कौशिक चैन की सांस लेने लगी, लेकिन कौशिक की चैन की सांस ले ही रही थी। तभी अचानक विराट का शरीर कपाने लगा और विराट का शरीर हवा में 2 मीटर ऊपर फिर से उठ गया। तभी अचानक विराट की आंखों से सुनहरी रोशनी बहुत तेजी से निकलने लगी और आसमान की तरफ जाने लगी। बोरोसिल आसमान की तरह इतनी तेजी से जा रही थी कि कई हजार किलोमीटर तक उसे रोशनी को देखा जा सकता
वही आसमान में जैसे ही वो रोशनी पहुंची तो आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया और उस रोशनी को जिसने देखा वो डर के मारे कपाने लगा। वही उस रोशनी को गंगाधर, वैशाली धाम, सत्येंद्र और उमाकांत में भी देखा। रोशनी आसमान को चिरते हुए अंतरिक्ष में भी पहुंच गई। जैसे ही सुनहरे रंग की रोशनी निकलना बंद हुई तो विराट तेजी से नीचे आकर गिरा। थोड़े समय तक विराट की आंखें बंद रही। वहीं दूसरी तरफ विराट का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से ठीक हो गया और उस अंदरूनी हिस्से एक अंतरिक्ष सा नजर आने लगा। और उस अंतरिक्ष में एक पेड़ भी नजर आ रहा था। वो पेड़ 3 रंग की रोशनी से चमक रहा था और उस पेड़ पर किसी की परछाई भी नजर आ रही थी। वो परछाई और किसी की नहीं, बालक चंद्रदेव के खून की परछाई थी और उस पेड़ के ऊपर 7 सितारे भी नजर आ रहे थे। थोड़े समय बाद विराट को होश आया तो कौशिकी विराट के पास पहुंची और विराट से कहने लगी, लड़के तुम ठीक हो? तभी विराट ने कौशिकी से कहा, हाँ मैं ठीक हूं। तभी कौशिकी ने विराट के सीने पर हाथ रखा तो कौशिकी विराट की शक्तियां महसूस करके थोड़ा चौंक गई। तभी कौशिकी ने विराट से कहा, वीरमान के 7 सितारे विराट, तुमने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया है। मैं तो ये सोच रही थी कि तुम इतनी शक्तियों से जिंदा कैसे बचे, लेकिन तुमने मुझे चौंका कर रख दिया है। ना कि तुम उन खतरनाक शक्तियों से जिंदा बचे, बल्कि तुमने वीरमान रैंक के 7 सितारे भी हासिल कर सकते हैं। तभी कौशिकी ने आगे कहा, तुम्हारी जितनी काबिलियत तो शायद जो आखिरी बजे चंद्रदेव दी उनसे भी ज्यादा है। जब विराट ने कौशिकी की बातें सुनी तो विराट भी अपनी शक्तियों को महसूस करने लगा और उसने अपनी मुट्ठी में शक्तियां भरकर एक पत्थर पर अपने मक्के को मार दिया। जैसा ही विराट का मक्का उस पत्थर पर पड़ा तो वो पत्थर धूल के काड़ में बदल गया। तभी विराट अपनी शक्तियों को बढ़ता देख बहुत खुश होने लगा और आसमान को देखकर चिल्लाने लगा। तभी विराट ने आसमान को देखकर कहा, दादाजी मैं बहुत जल्दी शक्तिशाली बनकर वापस लौटूंगा और आपकी बेइज्जती का बदला सभी से लूंगा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज की कहानी? अगर आपको अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।